आपका मेरे और जहाँ के प्यारे से छोटे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में मैं लोकेश चौहान अपना डिस्कशन वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो आप पेन रजिस्टर लेके हो जाओ तैयार। जो भी माइंड में डिस्टर्ब हो रहा है सबको दूर करके शांति से देखना, तो आपको समझ में कुछ ना कुछ तो आएगा ही और काफ़ी हेल्पफुल है आपकी वीडियो। और दोनों ही टॉपिक चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखो और हेडिंग डाल लीजिए। तो है हम पढ़ने वाले हैं आज विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, डबल फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह है विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ से अभिक्रिया में होता क्या है, कोई भी एलिमेंट्स होंगे आपके, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स में दे दिए आपको, ठीक है, ये कुछ कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है कुछ यौगिक है, और यहाँ पे यौगिक की बात कर रहे हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया बच्चों जो ताकतवर होगा ना उसी का, जहाँ पे मतलब यहाँ ताकतवर से मतलब ना ये तात्पर्य है, मेरा मीन यह है जो एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव होंगे, जो एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव होंगे वो एलिमेंट्स लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को दे गुमचे मार के उसको वहाँ से भगाकर खुद उस राज्य पे कब्जा कर लेंगे। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है। सपोज करो यहाँ पर ये कार्बन सी है, सी यहाँ पर बी से हाई रिएक्टिव एलिमेंट से, तो ये सी क्या करेगा, इस बी के पास जाएगा और दे घुसे दे लात मार के इसको भगा के खुद वहाँ पर कब्जा कर लेगा, और बी यहाँ पर चुपचाप लटका कर मुंह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका बाहर चला जाएगा। तो ये है अभिक्रिया कौन सी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में कोई तीसरा एलिमेंट्स आके उस कंपाउंड में से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को वहाँ से हटा देता है और खुद आके वहाँ पर प्लेस हो जाता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें देखो कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो देखो यहाँ पर। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट्स ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज करो कॉपर सल्फेट ले लिया, यहाँ पर ले लिया कॉपर सल्फेट, और मैंने यहाँ पर ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम। अब यहाँ पर बात की जाती है विस्थापन अभिक्रिया की, तो मैंने कहा था जो मैग्नीशियम है ये कॉपर से हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इस कारण मैग्नीशियम यहाँ पर आएगा, दे गुमचे दे लट मार के कॉपर को साइड में कर खुद यहाँ पर कब्जा कर मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, और लास्ट में आपका क्या निकलेगा, कॉपर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें याद रखना हाई रिएक्टिव अधिक क्रियाशील तत्व लो कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान पर विस्थापित कर देते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, ठीक है, लिखिए, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देते हैं और खुद आकर नया यौगिक बनाते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, ठीक है। इसको उतार लो, मैं देखता हूँ वीडियो चल रही बंद होगी, एक बार देखता हूँ। हाँ ठीक है, 4 मिनट हो चुके हैं, राइटिंग प्यारी है अपनी, चलो वेरी गुड। तो ये रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, मैंने आपको थोड़ा सा ये पॉइंट लेके समझाया था। एक अभिक्रिया जहाँ पर सी बी से किसी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट होने के बाद यहाँ पर सी ने बी को हटाकर खुद आ गया। हमने इससे एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल हमने क्या लिया कि कॉपर सल्फेट में हमने रिएक्शन की मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम यहाँ पर कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण ये इसको वहाँ से हटाकर खुद आ जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और क्या बाहर आपका निकल जाएगा,
आपका कॉपर निकल जाएगा। ये है आपका कॉपर सल्फेट। सर ये तो आप सही कह रहे हो सर, मुझे बस बताओ सर ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा सर कि कौन कितना हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है सर? आपको तो पता था सर, आपने तो टीप के पढ़ा दिया, लेकिन आप हमें ये बताओ कि इसमें से कौन कितना हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा सर? जल्दी से बताओ सर, मेरा तो भेजा घूम रहा है। और ये कॉपर। तो बच्चों मुझे याद है, तो उसके लिए मैं आपको एक लंबी सी एक इंडेक्स यहाँ बना के, एक टेबल बना के दूंगा और उस टेबल में बताऊंगा कौन कितना लो है और कौन कितना हाई है। तो आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर हम टेबल पे करते हैं डिस्कशन। ठीक है, चलो उतारो। ठीक है, अरे हमारा डस्टर को कहाँ गया? क्या डस्टर गया? ठीक है दोस्तों, हो गया। अब लेने चला गया था इसको यार, पता नहीं कहाँ चले गया। तो ये कॉपर सल्फेट ही होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा एलिमेंट्स की और आपको मैं बताऊंगा कौन कितना लो है, कौन कितना हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो दिल थाम के बैठ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ मैजिक दिखाने वाला हूँ। ये मैजिक आपके दिमाग के तार ऐसे खोलेगा जो कभी उलझेंगे नहीं, कभी फ्यूज नहीं होंगे। क्या सर, क्या मजाक करते हैं? दिमाग के तार कब खोलेंगे सर हमारे? 10वीं क्लास में आ गए सर। ठीक है, तो ये टेबल है। टेबल यहाँ पे क्या है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, है ना, फीके पकाता है। तो ये है एलिमेंट, देखो, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो देखो मैं छोटा सा प्यारा सा राइम बनाया है, इस राइम से आप अच्छे से याद कर लोगे। ये है आपका फर्स्ट है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आपका फेरस, ये है आपका आयरन जो भी है, एंड ये है लेड, ये है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जितने ऊपर एलिमेंट्स, ये सब क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये सब जितने भी दिख रहे हैं हाइड्रोजन ऊपर, सब ये क्या है? आपके अधिक, है ना, क्रियाशील तत्व हैं आपके, अधिक क्रियाशील क्या है? तत्व है। और हाइड्रोजन के बाद है वो तत्व आपके काफी लो है। ठीक है, तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? कौन है? आगे आओ। ठीक है, तो ये है आपका कॉपर, कौन है? ये है मरकरी, आगे मतलब सिल्वर, आओ मतलब गोल्ड। ये जो एलिमेंट्स है, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स, ये काफी लो मतलब कम अभिक्रियाशील तत्व हैं आपके। ये सब क्या है? कम अभिक्रियाशील तत्व हैं। ठीक है, क्लास अकॉर्डिंग 10th के तो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आपको इसे अकॉर्डिंग याद कर लेनी है। काशीनाथ का माली जो लिखा है, जो लिखा है मैंने, इसको आप फोकस कीजिए, इसको याद कर लेना दोस्तों, तो आपको ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखो यहाँ पर एक और, कॉपर सल्फेट अगेन यूज किया अपन ने, और इस बार यूज किया अपन ने आयरन। क्या यूज किया अपन? आयरन। कॉपर देखो यहाँ पे, कॉपर कहाँ पे बच्चों? एकदम पीछे, और आयरन यहाँ पे। तो ये जो आपका आयरन है हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो गया, इससे हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स को आपका आयरन। तो आयरन क्या करेगा? आयरन यहाँ पे वही करेगा, लोहा यही करेगा, वो जाके इसको यहाँ से दे गुंचे मार के हटा देगा और खुद आके यहाँ पर फेरस सल्फेट बना देगा और लास्ट में क्या निकलेगा? आपका कॉपर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कौन से एलिमेंट्स हाई हैं, कौन से लो हैं। तो ये टेबल आप उतार के इसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो ये है इसका एग्जांपल कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ऑलराइट, अब इसको समझते हैं आपने कैसे क्या हो रहा है। पहले इसको उतारो फिर समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट उतारो इसको। ठीक है, हो गया।
5 4 3 2 1। ठीक है, तो हम समझते हैं ये होता है, ये आपने टेबल्स, ये एलिमेंट्स आपको याद करने हैं, काफ़ी इजी है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके बकाता है, कौन है आगे आओ। आ गया भाई मैं, ठीक है, कौन है आगे आओ। तो ये एलिमेंट बना दिए मैंने, आप आराम से तसल्ली से इसको याद करना और हो भी जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं क्या। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट ने कैसे पंगे लिए। अब होता क्या है, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में, इसको समझते हैं, किताब में इसका डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको आप समझ के जाना। एग्जाम में मैंने कहा था हर एग्जाम में आपको डायग्राम बना के आने हैं बच्चों। ये हमने लिया कॉपर सल्फेट का विलयन। ये कैसा विलयन होता है आपका, नीला विलयन होता है। कैसा होता है, नीला विलयन। हमने इस विलयन में हमने क्या डाल दिया, हमने इस विलयन में डाल दिया Fe मतलब हमने इस विलयन में प्यारी सी कील डाल दी, चमकदार कील डाल दी हमने। इसमें हमने लोहे की कील डाल दी, ये हमने इसमें लोहे की कील डाल दी। ठीक है, विलयन वही है आपका कॉपर सल्फेट का, और इसमें हमने क्या डाल दिया, आयरन। Fe डाल दिया, मतलब कील लोहा डाल दिया अपन ने, इसमें आयरन डाल दिया। जब ये कॉपर सल्फेट जो कैसा था, नीला विलयन था, जब यहाँ पे देखो ये कॉपर सल्फेट है आपका, ठीक है, ये है आपका कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट ने क्या किया, कॉपर सल्फेट ने कुछ नहीं किया, करने वाला तो यहाँ पर है आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन है आपको क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, ठीक है, ये आयरन, ठीक है, ये आयरन इस कॉपर से, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और खुद आके यहाँ पर फेरस सल्फेट बना देगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका यहाँ पर फेरस सल्फेट, और लास्ट में क्या निकल जाएगा आपका, कॉपर। ठीक है, तो ये रिएक्शन है यहाँ पे, कि जब यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई, कॉपर सल्फेट को हमने लिया किसी भी टेस्ट ट्यूब में, हमने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का विलयन यूज किया। क्या यूज किया आपने, कॉपर सल्फेट का विलयन यूज किया। हमने यहाँ पर Fe की जगह हमने लोहे की कील डाली, तो हमने रिएक्शन में क्या देखा, जो विलयन था, ठीक है, विलयन का जो कलर था वो अब नीले से कैसा हो जाएगा बच्चों, नीले से हो जाएगा वो हरा विलयन हो जाएगा। हरा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब क्या बन रहा है आपका फेरस सल्फेट बन जाएगा, तो विलयन अब क्या बन रहा है, हरा। और जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पर, वो कॉपर क्या होगा, उस कील के ऊपर आकर चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कील पहले एकदम व्हाइट थी, ठीक है, ग्रे थी कील, जो आपका जो कील का कलर एकदम साफ सुथरा था, वो लास्ट में कील आपकी एकदम ब्राउनिश, एकदम ब्राउन हो जाएगी, एकदम भूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कील का रंग है, कील का रंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन होने के कारण विलयन कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। पहले विलयन नीला था, अब विलयन कैसा हो गया आपका, हरा हो गया। तो ये रिएक्शन है, ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझिए आप, कि यहाँ पर जो आयरन था उसने कॉपर को हटा के उस पर कब्जा कर लिया। तो ये डायग्राम याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसमें क्या है, इसको लिख दो थोड़ा सा, परख नली, थोड़ा सा इसकी लैबलिंग कर लो। कॉपर सल्फेट हो गया, लोहे की कील डाली इसमें आपने, ठीक है, लोहे की कील डाली आपने, और जिसका रंग कैसा था, इसका रंग पहले था आपका ग्रे, ठीक है, रंग इसका ये था, फिर बाद में इसका रंग कैसा हो गया, बाद में कील का रंग थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, क्योंकि कॉपर कहाँ जाएगा, कॉपर निकल कर जाकर इस कील के ऊपर चिपक जाएगा और कील वापस ब्राउन हो जाएगी। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप। इसको फटाफट उतार लीजिए, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं क्या, ठीक है। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो आयरन सल्फेट, अरे यार आई ना लिखो ना, कहाँ लिख रहे सर आप, आयरन सल्फेट, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट हो गया आपको। अब चलते हैं आप, ठीक है।
हुआ नहीं के लिए भाई देखो दोबारा देखो क्या है कि यह विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे जहाँ पर हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को गुंजे मार मार के उसको हटा देगा। मतलब मैं मीन्स यहाँ पे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर कुछ नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये डायग्राम आप एग्जाम में लिख के आना और डायग्राम बना के आना। कॉपर सल्फेट में आयरन की कीट डाली तो इसमें आयरन डालते हमें आयरन सल्फेट प्राप्त हुआ या फेरिक सल्फेट प्राप्त हुआ और लास्ट में क्या निकला आपका कॉपर निकला। तो हमने देखा लास्ट में कॉपर कहाँ निकलता है, कॉपर कीट के ऊपर आके चिपक जाता है। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते रहो। जैसे आप यहाँ पे ले लो कुछ भी ले लो, कॉपर सल्फेट तो रट लो, आपके एग्जाम में कॉपर सल्फेट ठपका के आना, बस यहाँ पे लिखना धातु को मैग्नीशियम लिखना। ठीक है, अभी फिर बनाते हैं यहाँ पे तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे और कौन सा मिला आपका कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, ये नीले रंग का विलेन होता है, कैसा होता है नीला विलेन होता है आपका, कैसा विलेन होता है नीला विलेन होगा और जब हमें मैग्नीशियम मिलेगा फिर रंगीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और ये है आपका कॉपर सल्फेट। वही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे हर एक जगह हमने क्या यूज कर लिया, हमने यहाँ यूज कर लिया मैग्नीशियम। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद होने चाहिए। यहाँ पे लिख देना कौन सी अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ बन रहा है आपका मैग्नीशियम, क्या बन रहा है बच्चे, मैग्नीशियम सल्फेट, बोले तो झकास रंगीन का, और कॉपर यहाँ पे आपका निकल के बाहर हो रहा है। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कुछ एग्जांपल हम पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरा आशा है, मेरी आशा है आपसे आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। बस ये आप एक ही चीज याद रखना कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप चैप्टर नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो ये टॉपिक डाल लो, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कैसे क्या, ठीक है। तो ये है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा कंसेप्ट है चार्जेस के। तो यहाँ पर चार्जेस की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं अपन। देखो आयंस दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं आयंस, आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक आयन, एक होते हैं आपके ऋणात्मक आयन। अब देखो आयन यहाँ से कहाँ से आते हैं, आयन देखो कहाँ से आते हैं, जब कोई एलिमेंट ब्रेक होता है, क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट नहीं ना, जब कोई यौगिक टूटता है, ब्रेक होता है तो आयनित हो जाता है। अब घटित होने के बाद वो आयनित हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया नमक को जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो नमक जब पानी में जाएगा तो बच्चों ये Na+ और Cl- में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब यहाँ नमक का पहले ढेला था तो NaCl था पूरा, जैसे पानी में गया ये क्या हो, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जब टूटेगा तो एक तो यहाँ पर दो तरह के आयन बनेंगे, एक बनेगा प्लस आयन, एक बनेगा आपका माइनस आयन। जो प्लस माइनस आयन बन रहा है यही आपके आयन से, ये आपके आयन बन रहे हैं। और आयन को समझो क्या होता है, जब विपरीत आयन होते हैं, मतलब जब यहाँ पर विपरीत आयन होंगे तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है उनमें, आकर्षण होता है, ये पता है आपको। ठीक है, विपरीत आयनों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आयनों में क्या होता है, समान आयन होंगे तो इनमें क्या होगा, हमेशा प्रतिकर्षण होगा। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है वो आयन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, आयन्स पे। तो आयन पे डिपेंड है तो इसका मैंने आयन को थोड़ी सी जानकारी दे दी। टू टाइप्स के आयन होते हैं, प्लस और माइनस। ये कब बनते हैं, जब कोई यौगिक अपघटित होता है या टूटता है तो उस पर प्लस और माइनस आयन आ जाते हैं। ठीक है, और ये आयन का रोल क्या है, विपरीत आयनों में हमेशा आकर्षण होगा और समान आयनों में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। पहले अपन समझो यहाँ पर A और B और C और D ले लिया अपन। ठीक है, हमने थोड़ा सा हमने एलिमेंट्स ना लेके, योग ना लेके, हमने थोड़ा सा अल्फाबेटिकल से समझते हैं।
पहले अपन ने ABCD ले लिया, ठीक है, ये पूरा यौगिक है, ये भी पूरा यौगिक है। तो जब टूटेगा यौगिक ये वाला तो ये A प्लस B माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा C प्लस और D माइनस में टूटेगा। जब इस यौगिक को पानी में डालेंगे तो ये प्लस माइनस में टूट जाएगा, इस यौगिक को पानी में डालेंगे ये प्लस माइनस में टूट जाएगा। मैंने क्या कहा था, विपरीत आयनों में हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएंगे, BC बन जाएंगे, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत कर लेंगे और एक हो जाएंगे। ये दूर वाले भी भैया, ये तो पड़ोसन थे, पड़ोसन तो हो गई बातें, हो गए प्यार मोहब्बत, दोनों एक हो गए। दूर वाले भैया कुछ कम थोड़ी हैं, वो भी प्यार मोहब्बत करके एक हो गए हैं। तो मतलब यहाँ पे याद रखो कि जो पास के आयन हैं इनमें आकर्षण हो गया तो दोनों BC बना लिए, और दूर के जो आयन हैं, दोनों विपरीत आयन इनमें भी आकर्षण हो गया, इन्होंने अपना एक नया यौगिक बना लिया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा यही होगी, क्या होगी कि पास वालों में और दूर वालों में वही प्यार मोहब्बत की बात है। देखो देखो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें विपरीत आयन या आयनों की अदला बदली होती है। मतलब इसमें विपरीत आयन एक दूसरे के पास आते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर आयन की अदला बदली होती है, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि जो आयन यहाँ पर दूसरे आयन के बीच, विपरीत आयनों के बीच आकर्षण होने के कारण यहाँ पे नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, ये भी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मतलब मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पर है ना, आयन की अदला बदली से प्राप्त यौगिक है ना, आयन की अदला बदली से प्राप्त यौगिक है ना, क्या होता है, यौगिक का प्रक्रम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसे आप लोग आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलना है, बहुत ईजी है, आयनों की अदला बदली से प्राप्त नए यौगिक को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का सेकंड पॉइंट ये है, इस अभिक्रिया में हमें क्या प्राप्त होगा, अवशेष प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा, अवशेष प्राप्त होगा। हमें कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त होंगे जो पानी में घुलनशील नहीं होंगे, विलय नहीं होंगे, और तली में जाकर ऐसे बैठ जाएंगे, और एक मिट्टी जैसा जो होता है गेंद आधात्री हमें प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जहाँ पर हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसी कारण इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो इससे पहले आप इसको उतार लीजिए, इसको उतार लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या है। हो गया, चलिए। तो ये होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयन की अदला बदली हुई बच्चों, देख लो, ठीक है ना, मैंने आयन आपको समझा दिया, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल आप एक याद कर लो। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया, हमने यहाँ पर ले लिया टाटा नमक, देश का नमक, ठीक है, जो भी हमने नमक यूज कर लिया पहले से, ठीक है। अब देखो इनको अपन आयनिक करेंगे, या ब्रेक होंगे तो कैसे बनेंगे, Ag आपका प्लस होगा और NO3 क्या होगा आपका माइनस में टूट जाएगा। इधर देखो आपका Na प्लस और Cl क्या होगा माइनस। फिर वही बात पड़ोसन, ठीक है, पास वाले, तो क्या बनाएंगे अपन, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और दूर वाले बनाएंगे आपके सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिल्वर क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है जहां पर आयन की अदला बदली हो रही है, ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल उतार लो, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड। ये है सोडियम नाइट्रेट, ये है सिल्वर क्लोराइड,
तो जो सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड याद है कुछ मैंने पढ़ाया था वहां पर किस अभिक्रिया में, मैंने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में, जब प्रकाश के माध्यम से हमने एक चाइना डिश ली थी, उस चाइना डिश में हमने क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड, सफेद रंग का होता है ये, हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था, उसको हमने धूप में रखा था तो ये कैसा ब्राउनिश हो गया था, और सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन यहाँ से गैस के रूप में निकल गई थी, तो इसका हमने विखंडन किया था, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये होगा आपका सफेद अवक्षेप। सर पुरानी बातें कौन याद रखता है सर, हाँ देख लेंगे सर, ठीक है। तो ये अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे वही अभिक्रिया हुई, विस्थापन अभिक्रिया, आयंस का इंटरफेयर हुआ और यहाँ पर बन गया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का हमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है आपकी, वो भी डालो, अवक्षेपण अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसमें लिख लो आप लोग, है ना, मैं लिखवाई से तो है ना, अभिक्रिया से पहले लिख लो आप, क्या लिखना है आपको कि है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में, है ना, ये तो सर आप बार बार गलत करवा देते हो सर, अरे यार थोड़ा सा हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अविलेय ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। अब जो भी अभिक्रिया की अवक्षेपण अभिक्रिया उसी संबंधित है, सब कुछ जो ऊपर लिखा है वो मैं अब यहाँ पर नीचे लिखने वाला हूँ। तो देखो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, ध्यान दो, अवक्षेपण अभिक्रिया वो होती है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, बातें बाद में करना, बस वीडियो खत्म होने वाली है। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होने वाला होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हमें अविलेय ठोस पदार्थ प्राप्त हो, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें हमें, भाई ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, मैं दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट करने वाले हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अविलेय ठोस पदार्थ प्राप्त हो, ठीक है। अविलेय ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ये सी परिभाषा होगी, ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। तो ये है आपका विस्थापन और द्विविस्थापन। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो उसको मैं लिख लो, ठीक है, तो इसको डालो क्या है, और ये मोस्ट डालना, इसको थोड़ा सा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको उतारते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर अपन इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं क्या, ठीक है, लिखो उसको। देखो इसे एग्जाम्पल लेते हैं क्या, इसका रखो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन बेरियम अवक्षेपण अभिक्रिया का। इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे कि जब लेंगे अपन बेरियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, और इसमें डालेंगे सोडियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो हमने लिया यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले लिया है भाई। अब कर दो रिएक्शंस, तो वही यहाँ पर आयंस की अदला बदली होने वाली है भाई लोगों, ठीक है। तो अदला बदली करो, ये टूटेगा Ba प्लस Cl माइनस में, Na प्लस और SO4 माइनस में, ठीक है। तो वही प्यार मोहब्बत द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम, पास में एलिमेंट्स का हो गया काम, एलिमेंट्स मिले बनाया इन्होंने नमक,
और पहले क्या हुआ, बेरियम सल्फेट। तो बच्चों हमको क्या प्राप्त हो गया, बेरियम सल्फेट प्राप्त हो गया। मतलब हमने क्या देखा कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसको लिख लो, सोडियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ये आप इसको उतार लीजिए। तो इसमें जो ये है आपका, जिसको बोलेंगे अपन सफेद, भूल गया मैंने, ये है आपका सफेद अवक्षेप। भैया इसमें सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। हाँ देखो, अवक्षेप की बात करते हैं, सफेद कलरफुल अवक्षेप कोई प्राप्त हो सकता है, तो ये सफेद अवक्षेप प्राप्त हो, सोडियम क्लोराइड अपना प्राप्त होगा। तो ये है अवक्षेपण अभिक्रिया, या अभिक्रिया लिख के एग्जांपल यार ठोक देना, टक टक टक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और वीडियोस लेके आऊँगा। बस आप लोगों का मुझे प्यार चाहिए और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। कुछ दोस्तों ने मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो उनका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है, उनसे मुझे पावर मिला है, मेरा आलस थोड़ा दूर हुआ है, और मैं वापस और हमेशा आपके लिए प्यारी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, चिल्ड्रेन, बाय बाय एंड जय हिंद। यार